आज हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस जो होता है अर्धसूत्री विभाजन, हिंदी में इसको कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन, अंग्रेजी में कहते हैं मियोसिस। ये कहते हैं इसको रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन जो होता है, रिडक्शन मतलब होता है कमी। तो इस डिवीजन में या इस विभाजन में क्या होता है कि कमी हो जाती है। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, जो गुणसूत्र हैं, उनकी संख्या में कमी हो जाती है। ये गुणसूत्र आधे रह जाते हैं। तो जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन सामान्य रूप से उन कोशिकाओं में होता है जो जनन कोशिकाएं होती हैं, सेक्स सेल्स होती हैं, उन्हीं में होता है अर्धसूत्री विभाजन। और ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है और एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जेनेटिक सेल्स में होता है, जनन कोशिकाओं में होता है, सेक्स सेल्स में होता है, और जो सेल्स बनती हैं उन सेल को गैमीट्स कहते हैं, युग्मक कहते हैं। 2 प्रकार के गैमीट्स हम लोग पढ़ चुके हैं आगे। मेल गैमीट होता है, फीमेल गैमीट होता है। जो मेल गैमीट होता है, मेल गैमीट में स्पर्म आता है, फीमेल गैमीट में ओवा आता है। तो जो मेल और फीमेल गैमीट होते हैं वो मेल और फीमेल गैमीट किसके द्वारा बनते हैं? बाय द डिवीजन ऑफ मियोसिस। मियोसिस डिवीजन द्वारा मेल फीमेल गैमीट्स बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, ओवा बनते हैं। तो जो मियोसिस होता है, मियोसिस एक प्रकार का, मियोसिस इस टाइप ऑफ रिडक्शन डिवीजन, इसलिए इसको रिडक्शन डिवीजन कहा गया है क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। और किन में होता है? ये हमेशा सेक्स सेल्स में होता है, जिनमें जो गैमीट्स बनते हैं, और जो गैमीट्स बनते हैं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे होते हैं। हम लोग कहते हैं हेप्लॉइड। ऑलरेडी हम लोग आगे पढ़ चुके हैं डिप्लॉइड और हेप्लॉइड। डिप्लॉइड उसे कहते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n होते हैं, हेप्लॉइड उसे कहते हैं जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम n होते हैं। तो जो गैमीट्स बनते हैं, युग्मक सेल्स बनती हैं, युग्मक कोशिकाएं बनती हैं, वो मियोसिस द्वारा बनती है। और ये मियोसिस जो होता है ये 2 भागों में डिवाइड होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, सेकेंड मियोटिक डिवीजन। जो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है वो काफी लंबा होता है, और जो द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है वो सामान्य समसूत्री विभाजन के समान होता है, इसलिए इसको समविभाजन भी कहा गया है। इसके पश्चात जो है, जो मियोसिस था, सबसे पहले इसकी खोज की थी, इस शब्द का नाम दिया था फार्मर और मूरे ने दिया था इसको, इस शब्द का नाम मियोसिस का। और जो मियोसिस है ये लगातार जितने जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें लगातार चलता रहता है, और इसके द्वारा जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो सेम रहते हैं अगली पीढ़ी में। तो जनरेशन टू जनरेशन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम बने रहते हैं। तो जो मियोसिस फर्स्ट मियोसिस डिवीजन है, इसमें सबसे पहले आता है प्रोफेज स्टेज आता है। जो प्रोफेज स्टेज होता है वो प्रोफेज स्टेज में कई सब स्टेज होती हैं। लेप्टोटीन होता है, जाइगोटीन होता है, पैचिटीन होता है, डिप्लोटीन होता है और डायग्नाइसिस होता है। पहले हम लोग पढ़ेंगे लेप्टोटीन। जो लेप्टोटीन होता है, लेप्टोटीन में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमैटिन हम कह सकते हैं, वो जाल की तरह फैले होते हैं। उसमें मेल फीमेल होते हैं, जाल की तरह फैले होते हैं। और ये जो लेप्टोटीन होता है, इस अवस्था में जो है जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, वो क्रोमैटिन जाल हम कह सकते हैं, वो जाल की तरह फैले रहते हैं। केंद्र का दिखाई देती है लेप्टोटीन। ये सबसे पहली स्टेज होती है प्रोफेज की। फिर आता है जाइगोटीन। जाइगोटीन जो होता है, जाइगोटीन में जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, वो आपस में पेयर बनाने लगते हैं, जोड़े बनाने लगते हैं, पेयर बनाने लगते हैं। और इस अवस्था में गुणसूत्र और कंडेंस हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, पेयर बनाने लगते हैं, 2-2 गुणसूत्र के पेयर बनते हैं। और इस अवस्था में केंद्र का बनी रहती है। और ये अवस्था लेप्टोटीन के बाद होती है, जाइगोटीन। फिर आता है पैचिटीन। जो पैचिटीन होता है, पैचिटीन स्टेज में क्या होता है, इसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो बीच से जो है टूट जाते हैं, और एक उसमें जो है जो जोड़ा हो गया था उसमें जो 4 बन जाते हैं, इसे टेट्राड कहते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें है जो पैचिटीन की, वो टेट्राड, इसमें टेट्राड बनते हैं। और इस अवस्था में जो क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर प्रारंभ हो जाता है, शुरू हो जाता है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। मियोसिस का सबसे मेन कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर द्वारा गुणसूत्रों की अदला बदली होती है, आपस में गुणसूत्र क्रॉस करते हैं, एक्सचेंज होते हैं। जब एक्सचेंज होते हैं तो वेरिएशन होते हैं, नई विभिन्नता उत्पन्न होती है, नई जातियां बनती हैं। और जिससे क्या होता है, जिससे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में, जैव विकास में मदद मिलती है। जितने जीवधारी हैं, जितने जीवधारियों में
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सभी में क्रॉसिंग ओवर होता है और क्रॉसिंग ओवर के द्वारा नई जातियों में विकास होता है। और ये क्रॉसिंग ओवर सबसे महत्वपूर्ण चीज, मियोसिस के दो मेन टॉपिक हैं जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट है या मेन टॉपिक है या मेन उसका जो आधार है वो क्रॉसिंग ओवर है, और दूसरा ये है आगे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। तो पहली चीज में क्या होता है, इस अवस्था में जो है टेट्राड बनते हैं, गुणसूत्र आपस में टूट जाते हैं बीच लंबाई में और खुद 4 बन जाते हैं, टेट्राड कहते हैं। इस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर शुरू हो जाता है। इसके पश्चात आता है डिप्लोटीन आता है। डिप्लोटीन अवस्था में क्या होता है, डिप्लोटीन अवस्था में जो गुणसूत्र होते हैं आपस में क्रॉस करते हैं, उन्हें कैसमेटा बोलते हैं, जहाँ पर गुणसूत्र की अदला बदली होती है, यहीं से गुणसूत्र टूट जाते हैं, एक गुणसूत्र दूसरे गुणसूत्र टूट के अलग हो जाता है और ये क्रिया डिप्लोटीन लगातार चलती रहती है। डिप्लोटीन क्रिया में इस अवस्था में जो है जो क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर पूर्ण होता है और क्रॉसिंग ओवर मियोसिस का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, महत्वपूर्ण पार्ट होता है, पार्ट एंड पार्शियल पार्ट ऑफ मियोसिस इज क्रॉसिंग ओवर। इसके पश्चात जो डिप्लोटीन होता है, डिप्लोटीन में आता है डायकाइनेसिस आता है। डायकाइनेसिस प्रोफेज की लास्ट अवस्था होती है। प्रोफेज इसमें कई भागों में बटा हुआ हम लोग पढ़ चुके हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन। जो डायकाइनेसिस होता है, डायकाइनेसिस में क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, केंद्रक कला होती है, वो डिसअपियर हो जाती है, समाप्त हो जाती है, समाप्त होने लगती है, न्यूक्लियोलस समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से जो क्रोमोसोम होते हैं और कंडेंस हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं और ये डायकाइनेसिस अवस्था प्रोफेज की सबसे लास्ट स्टेज होती है। फिर आता है मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज हम लोग ऑलरेडी माइटोसिस में पढ़ चुके। मेटाफेज अवस्था में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं स्पष्ट दिखाई देते हैं। इस अवस्था में जो क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट या सेल की भूमध्य रेखा में सेल के बीचों बीच में व्यवस्थित हो जाते हैं, स्पष्ट दिखाई देते हैं। अगर हमें गुणसूत्रों का अध्ययन करना है, क्रोमोसोम का अध्ययन करना है, तो मेटाफेज स्टेज में ही हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। तो मेटाफेज अवस्था इसके बाद से आता है एनाफेज। एनाफेज सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मियोसिस की, मेन पार्ट है मियोसिस का एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, अभी हम लोग माइटोसिस में देखे थे कि गुणसूत्र जो है टूट जाते थे, लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो आधे आधे उत्तर दक्षिण, आधे ऊपर चले गए गुणसूत्र संख्या में, आधे नीचे चले। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है एनाफेज का। जो मियोसिस होता है इसी कारण इसमें गुणसूत्र संख्या आधी हो जाती है, क्योंकि आधे गुणसूत्र ऊपर चले गए, आधे नीचे उत्तरी ध्रुव की, आधे दक्षिणी ध्रुव की चले गए और इस अवस्था में गुणसूत्र आधे हो जाते हैं, संख्या में आधे चले जाते हैं। माइटोसिस में ये महत्वपूर्ण चीज़ है, माइटोसिस में टूट के लग जाते हैं। कहाँ से टूट रहे थे, सेंट्रोमियर से टूट रहे थे। यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाते हैं, इसलिए इसको अशुत्तरी विभाजन या मियोसिस या रिडक्शन रीजन कहते हैं। एनाफेज अवस्था जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेज होती है। इस बार टीलोफेज अवस्था आती है। टीलोफेज अवस्था एनाफेज के बाद आती है। टीलोफेज से हम लोग ऑलरेडी माइटोसिस में पढ़े हैं। केंद्रक कला रीअपियर हो जाती है, दोबारा बन जाती है, न्यूक्लियस रीअपियर हो जाती है, केंद्रक कला पुनः बन जाती है, केंद्र का पुनः बन जाती है। जो गुणसूत्र कंडेंस हो गए थे वो पुनः जाल तरह फैल जाते हैं, रिक्वाइल हो जाते हैं, जाल तरह फैल जाते हैं। और जो स्पिंडल तंतु होते हैं, क्योंकि स्पिंडल तंतु काम खत्म हो गया, स्पिंडल तंतु ही तो गुणसूत्र को मूव करा रहे थे, स्पिंडल तंतु का काम खत्म हो गया और स्पिंडल तंतु समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से दो न्यूक्लियस बन जाते हैं और इसके पश्चात दो न्यूक्लियस साइटोकाइनेसिस होता है। और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि जो अगर प्लांट सेल है तो सेल प्लेट बनेगी, अगर एनिमल सेल खांच बनेगी, जिससे धीरे धीरे दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा, 2 सेल्स का निर्माण हो जाएगा। अब आता है मियोसिस सेकेंड, ये सेकेंड म्यूटेट डिवीजन। सेकेंड म्यूटेट डिवीजन में क्या है, प्रोफेज सेकेंड हम लोग देख रहे हैं। प्रोफेज सेकेंड उसी तरह, प्रोफेज सेकेंड में क्या होता है हम लोग देखते हैं कि प्रोफेज में जो है केंद्र कला, केंद्र का धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, गुणसूत्र सिकुड़ जाते हैं। और ये जो सेकेंड मियोसिस जो है, ये महत्वपूर्ण चीज सेकेंड मियोसिस डिवीजन है, वो सीधा सीधा माइटोसिस की फोटोकॉपी है। अगर हमें सेकेंड मियोसिस में लिखना है तो माइटोसिस के ही मेन ब्रीफ में उसको देख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट हम लोग काफी डिस्क्राइब उसको कर चुके हैं। तो प्रोफेज सेकेंड में क्या होता है, जो केंद्र कला, केंद्र का समाप्त हो जाती है, जो क्रोमोसोम होते हैं कंडेंस हो जाते हैं। इसमें आता है मेटाफेज आता है, मेटाफेज सेकेंड आता है। मेटाफेज सेकेंड वही होता है जो क्रोमोसोम होते हैं इस तरह से, ये सेल के बीचों बीच आ जाएंगे। अब यहाँ पर मेटाफेज, ये मेटाफेज स्टेज हो गया, मेटाफेज सेकेंड। अब मेटाफेज सेकेंड कैसे आता है, एनाफेज आता है। अब एनाफेज में यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज है कि ऑलरेडी वहां पर गुणसूत्र हाफ हो चुके हैं
ऑलरेडी गुणसूत्र संख्या आधी हो चुकी है, तब दोबारा तो आधी होगी नहीं, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ से सेंट्रोमियर से ये जो सेंट्रोमियर पार्ट है एनर के आधे गुणसूत्र ऊपर चले जाएंगे, आधे टूट के नीचे चले जाएंगे, क्योंकि ये जो है सीधा सीधा किसका है, माइटोसिस का फोटोकॉपी है। ये हो गया एनाफेज सेकेंड। इसमें आता है टीलोफेज सेकेंड। टीलोफेज सेकेंड में क्या होगा, उसी तरह आप लोग देख रहे हैं, टीलोफेज सेकेंड में दोनों ओर जो है केंद्रक कला बन जाएगी, केंद्रिका बन जाएगी, गुणसूत्र सिकुड़ गए थे तो रीअपीयर हो जाएंगे। इस तरह से दो न्यूक्लियस का निर्माण होगा। एक मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। टीलोफेज तो मेटाफेज में जो गुणसूत्र थे, क्रोमोसोम थे, वो बीचों बीच आ जाते हैं, जैसे हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। एनाफेज स्टेज में क्योंकि मियोसिस हो चुका है, ये सेकेंड मियोसिस है। सेकेंड मियोसिस क्या है, सेकेंड मियोसिस सीधा माइटोसिस का ही एक तरह से फोटोकॉपी, माइटोसिस का ही पार्ट है। तो सेकेंड मियोसिस में क्या होगा कि जो है मेटाफेज एनाफेज स्टेज में जो क्रोमोसोम है बीच से टूट जाएंगे, आधे ऊपर चले जाएंगे टूट के, आधे नीचे चले जाएंगे, जैसे हमने माइटोसिस में पढ़ा था। फिर इसका टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज में क्या उसी तरह केंद्रक कला दोबारा बन जाएगी, केंद्रिका बन जाएगी, गुणसूत्र जो थे क्रोमोसोम थे वो दोबारा चारों तरफ फैल जाएंगे। इसके पश्चात दो न्यूक्लियस का निर्माण हो जाएगा। स्पेंडल तंतु का काम खत्म, इसलिए स्पेंडल तंतु भी समाप्त है। फिर आता इसके पास आएगा क्या आएगा, साइटोकाइनेसिस आएगा। साइटोकाइनेसिस के पश्चात दो ये दो डार्टर सेल फर्स्ट मियोसिस से बनी और दो डार्टर सेल सेकेंड मियोसिस में बनी। इस प्रकार से क्या होगा कि 4 सेल्स बन गए मियोसिस में। जो महत्वपूर्ण इसका पार्ट था कि जो हम लोग पढ़े थे कि मियोसिस में 4 सेल बनती हैं, तो 4 सेल बन गए। और जो प्रथम जो सेल्स थी, जो पहली सेल बनी थी फर्स्ट म्यूटेड डिवीजन में, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ थे, लेकिन जो सेकेंड मियोसिस डिवीजन हुआ, म्यूटेड डिवीजन हुआ, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसी तरह से, क्योंकि ऑलरेडी हाफ हो चुके हैं और हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं। जो सेकेंड मियोसिस डिवीजन होता है वो माइटोसिस के ही समान होता है। इसके पश्चात अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इसका महत्व क्या है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे हमारे अंदर, अगर हम मनुष्य के हिसाब से देखें, ह्यूमन के बिहाफ से देखें, तो हमें स्पष्ट रूप समझे से हमारे अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी। सब लोग जानते हैं, कक्षा 10 में हम लोग पढ़े हैं। 23 जोड़ी होते हैं, हम लोग पढ़े। उसमें 22 जोड़ी ऑटोसोम होते हैं, 1 जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम होती है, भी हम लोग पढ़े। एक्स फीमेल में होते हैं, XY मेल में होती है, भी हम लोग पढ़े। तो 23 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, अगर 46 अगली पीढ़ी में चले जाएं 46 से तो डबल हो जाएंगे। इस तरह से कई पीढ़ी बाद गुणसूत्र हजारों में पहुंच जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मियोसिस होता है। नंबर ऑफ जो 46 हमारे अंदर मेल गैमेट या स्पर्म में 46 गुणसूत्र जो बनेंगे, स्पर्म का निर्माण होगा, तो उसमें आधे हो जाएंगे क्योंकि मियोसिस होगा, तो 23 बचेंगे। इसी प्रकार से जो ओवा का निर्माण होगा, तो जो सेक्स सेल्स होंगे वहां पर मियोसिस होगा, तो 23 बन जाए, तो 23 में फिर मिलके 46 बन जाए। इस प्रकार से इसको दोबारा फिर एक बार हम समझ लेते हैं कि जैसे ह्यूमन में 46 गुणसूत्र हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं। अगर 46 गुणसूत्र अगली पीढ़ी में 46 चले जाएंगे तो गुणसूत्र डबल हो जाएंगे, उसके बाद फिर डबल हो जाएंगे, तो ये गुणसूत्र संख्या हजारों पहुंच सकती है। लेकिन गुणसूत्र संख्या अगर एक भी गड़बड़ हो गई, हम लोग पढ़े हैं डाउन सिंड्रोम, गुणसूत्र अगर एक भी संख्या ज्यादा हो गई, टर्नर सिंड्रोम कम हो गई, तो डिसऑर्डर बहुत भयानक आ जाता है। उसका कोई जो है संसार में मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है।
तो जैसे ही जो है मियोसिस होता है तो क्या होता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो जनरेशन टू जनरेशन सेम रहते हैं, क्योंकि हाफ हो जाएंगे क्रोमोसोम, हाफ हो जाएंगे सेक्स सेल्स में, हाफ हो जाएंगे जो सेक्स सेल जो गैमीट बनाएंगी, युग्मक कोशिका बनाएंगी, जैसे स्पर्म बनाएंगी, ओवा बनाएंगी, तो हाफ हो जाएंगे तो फिर दोबारा जो है 46 हो जाते हैं। ये इसी प्रकार से जितने पौधों में या जंतुओं में, जीवों में सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है कि उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, किसके कारण? मियोसिस का। दूसरा क्या होता है, दूसरा से हम लोग पढ़े क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है मियोसिस का, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट अगर देखा जाए तो क्रॉसिंग ओवर है, और ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होना है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं, उनमें अदला बदली होती है, उनमें एक्सचेंज होता है। जब एक्सचेंज होता है तो वेरिएशन होता है। वेरिएशन मतलब विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। विभिन्नताओं के कारण क्या होता है कि जीवधारी, नए नए जीवधारियों का जो उनमें जो है वेरिएशन के कारण क्या होता है, जीवधारी की नई जातियां बनती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जैव विकास। क्रमिक रूप से जो है सरल जीवों से जटिल जीवन विकास को जैव विकास कहते हैं। तो जैव विकास द्वारा क्या होता है, नई जातियों की उत्पत्ति होती है, उनमें विकास होता है और वेरिएशन होता है। तो ये वेरिएशन इसलिए होता है क्योंकि उनमें जो है जो क्रोमोसोम का जो है एक्सचेंज होता है, अदला बदली होती है। इसीलिए जो है जितने जीवधारी होते हैं जिनमें सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है वो सेम नहीं होता, उनमें विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। केवल जुड़वा बच्चे सेम रहते हैं, बाकी जितने जीवधारी मनुष्य देखें, जन अन्य जीव देखें तो उनमें विभिन्नता रहती, वेरिएशन रहता है। इसलिए वेरिएशन रहता है क्योंकि उनमें क्रोमोसोम का एक्सचेंज होता है, क्रोमोसोम की अदला बदली होती है, और इसके द्वारा जो है जो मियोसिस द्वारा नई जाति उत्पन्न होती है, वेरिएशन होता है, जैव विकास मदद मिलती है। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो सेम रहते हैं। दोबारा एक बार समझ लेते हैं शरीर में जो मियोसिस होता है इसको असूत्री विभाजन कहते हैं, रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, जो सेल्स बनती हैं, 4 सेल्स बनती हैं। 2 प्रकार का मियोसिस होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। फर्स्ट मियोटिक जो असली मियोसिस है क्योंकि इसी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं। जो सेकेंड मियोसिस डिवीजन है वो माइटोसिस डिवीजन की फोटोकॉपी होता है। जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन सबसे मेन प्रॉब्लम उसका है कि उसमें प्रोफेज अवस्था बहुत लंबी होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। फिर उसके पश्चात जो एनाफेज स्टेज होती है, जो एनाफेज स्टेज में क्या होता है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो हाफ साउथ और नॉर्थ पोल, उत्तर और दक्षिण ध्रुव में चले जाते हैं, जिससे जो क्रोमोसोम संख्या आधी हो जाती है। इसके पश्चात जो सेकेंड मियोसिस होगा वो सीधा सीधा माइटोटिक डिवीजन के समान होगा, माइटोसिस समान होगा। और ये माइटोसिस समान होने के कारण जो है इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे क्योंकि ऑलरेडी हाफ हो चुके हैं। तो 2 सेल्स बनेंगे, दो डाटा सेल्स बनेगी फर्स्ट मियोटिक में, और दो डाटा सेल बनेगी सेकेंड में। इस प्रकार से ये 4 सेल्स बन जाते हैं, 4 सेल्स बन जाती हैं। और ये मियोसिस लगातार जीवधारियों में होता रहता है, और इसके द्वारा लगातार जीवधारियों में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो सेम बने रहते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता। कभी कभी डिसऑर्डर हो जाता है तो डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, लेकिन वो एक्सेप्शनली होती है।